हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये सेकंड क्लास है और हमारी जो प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसकी हमने कल शुरुआत की थी और कल हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय और इसके कुछ एग्जाम्पल हमने सीखे थे और हमने ये सीखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। ठीक है। और आज की ये जो क्लास है इसमें हम जो बुक्स में दिए गए एग्जाम्पल है, उदाहरण है, उनको सोल्व करना सीखेंगे बच्चों। तो बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबा करके रखिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। बच्चों, एक वीडियो या एक क्लास रोज रात 8 बजे मैं अपलोड करूंगा जो कि कक्षा 8 की क्लास होगी। तो यदि आप अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को रात 8 बजे देख सकते हैं। ठीक है, चलो बिना देर किए करते हैं शुरुआत। हमारा जो उदाहरण हमको दिया है, एक हल कीजिए 2x माइनस 3 बराबर x प्लस 2। ये हमको एक समीकरण दिया है और इस समीकरण को हमें हल करना है, यानी कि इस समीकरण में हमें ये जो x है इस x का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था, समीकरण जो होता है उसमें ये बराबर का चिन्ह लगा होता है और बराबर के चिन्ह के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एलएचएस कहलाता है और राइट हैंड साइड की तरफ वाला जो पक्ष होता है वो आपका आरएचएस कहलाता है। जैसे कि ये आपका आरएचएस है, दो पक्ष होते हैं समीकरण में, ये आपका एलएचएस है। ठीक है, समीकरण में हमेशा ध्यान रखो दो पक्ष होते हैं, एक एलएचएस होता है, दूसरा आरएचएस होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक समीकरण के अंदर चर संख्या हमेशा एक साथ रहती है और अचर संख्या आपस में एक साथ रहती है। मैंने आपको बताया था चर संख्याओं का परिवार अलग होता है और अचर संख्याओं का परिवार अलग होता है। चर संख्या अपने परिवार के साथ रहेगी और अचर संख्या जो है वो अपने परिवार के साथ रहेगी। अब यहां पर देखिए, आपको दिए 2x माइनस 3, यहां पर ले लेते हैं हम इसको, आपको दिया ये 2x माइनस 3 और बराबर आपको दिया है x प्लस ये 2। अब देखो, बराबर के इस साइड की तरफ x प्लस 2 है और बराबर के इस साइड की तरफ 2x माइनस 3 है। तो ये x आपकी चर संख्या है, 2x आपकी चर संख्या है, माइनस 3 और 2 ये आपकी अचर संख्या है बच्चों। तो 2x और x को हम एक साथ में रखेंगे, एक साथ इकट्ठा करेंगे क्योंकि ये एक ही परिवार है, और माइनस 3 और 2 इनको हम एक साथ रखेंगे क्योंकि ये भी एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो क्या करेंगे, देखो यहां पर हम लिखेंगे ये 2x, ध्यान दो बच्चों 2x। अब ये जो x है इसको बराबर के इस साइड में लेकर आएंगे, यानी कि 2x की तरफ लेकर के आएंगे। तो मैंने आपको कल क्या बताया था, जब भी एक मेंबर को, एक सदस्य को उसके परिवार की तरफ लेकर जाएंगे तो उस मेंबर, उस सदस्य को कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा। यहां पर ये जो x है ये प्लस का है, जब ये इधर आएगा तो इसका जो चिन्ह है वो चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का x। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, पक्षांतरण। क्या कहते हैं, पक्षांतरण कहते हैं। ठीक है, बराबर। अब यहां पर देखिए आपके यहां 2 रह गया है। अब देखिए ये 3 को हम 2 की तरफ लेकर जाएंगे तो ये जो माइनस वाला चिन्ह है ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इसको भी कुछ ना कुछ भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान ये होगा, ये माइनस का है तो इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 3। यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर। आ गई बात समझ में, यानी कि हमने अक्ष को पक्षांतरण किया और यानी इसके पक्ष को चेंज किया और अक्ष को हमने 2 अक्ष की तरफ लेकर आए। तो यहां पर ये प्लस का था, इधर आकर के ये माइनस का हो गया। माइनस 3 देखो बराबर के इस साइड में था, इसको हम बराबर के इस साइड में लेकर जाएंगे तो इधर ये माइनस का था, इधर आकर के ये क्या हो गया, आपका प्लस का हो गया। ठीक, अब ध्यान दो, 2x और माइनस x, 2x में से x को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा आपका x, बराबर 2 और 3 को जोड़ दो तो हो जाएगा आपका 5, यानी कि x बराबर 5 ये आपका इस समीकरण का हल है और यही बच्चों आपका आंसर है। आया समझ में बच्चों, जब भी आपको इस प्रकार दोनों साइडों में चर संख्याएं दे दी जाए, यानी कि बराबर के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी आपकी चर संख्या दी गई है और राइट हैंड साइड की तरफ भी आपकी चर संख्या दी गई है, और अचर संख्याएं हैं वे भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी दी गई है और राइट हैंड साइड की तरफ भी दी गई है। जब इस प्रकार दोनों साइडों में चर संख्याएं और अचर संख्या दे दी जाए तो हम पक्षांतरण करते हैं, और जब पक्षांतरण करेंगे तो चर संख्याओं को एक साथ रखेंगे और अचर संख्याओं को हम एक साथ रखेंगे।
आ गई बात समझ में। और जब हम पक्षांतरण करेंगे तो संख्याओं का जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाएगा। यदि यहां पर संख्या आपकी माइनस में है तो पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगी। इधर ही आपकी ये संख्या चर संख्या प्लस में थी, इसको हमने पक्षांतरण किया तो एक्स आपकी माइनस में बदल गई है बच्चों। आ गई बात समझ में। तो चलो देखते हैं हमारा अगला उदाहरण। ये रहा बच्चों हमारा अगला उदाहरण। क्या दिया आपको 5x प्लस 7/2 बराबर 3/2 x माइनस 14 को हल कीजिए। अब यहां पर बच्चों आपको संख्या जो दी गई है वो बट्टे में दे दी गई है। तो बट्टे में संख्याओं को देख कर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इस समीकरण को भी हम वैसे ही हल करेंगे जैसे कि पिछले समीकरण को हमने हल किया था। देखो समीकरण हमको क्या दिया है 5x प्लस, देखो यहां पर हम लिखते हैं समीकरण को 5x प्लस 7/2 और बराबर में है ये 3x बटे 2 माइनस ये 14। अब ध्यान दो बच्चों, ये देखो 5x ये आपकी कौन सी संख्या है, ये आपकी चर संख्या है। ये देखिए 3x/2 ये आपकी कौन सी संख्या है, ये आपकी चर संख्या है। तो यहां पर देखो ये बराबर का निशान लगा हुआ है, तो इस साइड में आपकी चर संख्या दी गई है और बराबर निशान के इस साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और राइट हैंड साइड की तरफ दोनों साइड में आपकी चर संख्या दी गई है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, चर संख्याओं को एक साथ रखेंगे क्योंकि चर संख्या एक परिवार के मेंबर है। यहां पर देखिए 7/2 ये आपकी एक अचर संख्या है और -14 ये आपकी एक अचर संख्या है और दोनों के बीच में ये बराबर का निशान लगा हुआ है। तो ये भी एक ही परिवार के मेंबर है, तो इनको हम एक साथ रखेंगे। और आपको मालूम है इनको एक साथ करने के लिए हमें इनका पक्षांतरण करना पड़ेगा, और जब इनका पक्षांतरण करेंगे बच्चों तो इनका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। देखो यहां पर आपको दिया है 5x, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो ये जो 3x/2 है इसको लेकर आएंगे 5x के साथ में, यानी इस साइड में लेकर आएंगे, बराबर के इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लाएंगे। तो क्या होगा 3x/2 है, इसका साइन इसका चिन्ह वो चेंज हो जाएगा। अभी ये प्लस का है, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। यहां पर हम लिख देंगे -3x/2 ये लिख दिया, फिर ये बराबर का चिन्ह लगाया और ये -14। अब क्या करेंगे, अब यहां पर देखिए 7/2 है, इसको हम लेकर जाएंगे 14 की तरफ, यानी अपने परिवार की तरफ लेकर जाएंगे। तो अभी यहां पर क्या है, ये देखो प्लस का है, जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7/2। ये लो बच्चों हमने संख्याओं का पक्षांतरण कर लिया है। अब आराम से हम हमारी इन संख्याओं को सोल्व कर सकते हैं या हमारे इस समीकरण को हम हल कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो यहां पर आपको दिया ये 5x माइनस 3x/2, ये आपकी एक भिन्न वाली संख्या हो गई। यहां पर आपको दिया -14 माइनस 7/2, ये भी आपकी एक भिन्न वाली संख्या हो गई। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 5x है ना, तो इसके बट्टे में आप 1 लगा दो, और ये जो 14 है ना इसके बट्टे में भी आप 1 लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अभी भी 5x ही है। यानी कि 5x में 1 का भाग देंगे तो 5x ही आएगा ना, -14 में 1 का भाग देंगे तो -14 ही आएगा। तो यहां पर 1 हमने क्यों लगाया, इसलिए हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, हम कंफ्यूजन में ना पड़े, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो 1 और 2 का आप एलसीएम ले सकते हो ना, जैसे कि हम भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं तो हरों का क्या करते हैं, एलसीएम ही तो ज्ञात करते हैं। तो 1 और 2 का एलसीएम ले लो, यहां आ जाएगा एलसीएम 2 आ गया। अब क्या करेंगे, देखो 1 का भाग देंगे 2 के अंदर, भाग 2 बार ही जाएगा, 2 को 5x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10x, ये हो गया आपका ये 10x। फिर माइनस, अब देखो 2 का भाग 2 में भाग 1 बार जाएगा, 1 को -3x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -3x। ये बराबर का निशान है तो यहां पर बराबर का निशान लगा दो। अब इधर भी आप क्या करो, 1 और 2 का एलसीएम ले लो, तो यहां पर एलसीएम 2 आ जाएगा, ठीक है। 1 का भाग 2 में भाग 2 बार जाएगा, 2 को -14 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -28। फिर -2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा, 1 को -7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -7। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो 10x ये आपका प्लस का है और 3x ये आपका माइनस का है, इन दोनों को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 7x और बट्टे में ये 2, फिर बराबर, देखो ये -28 है और ये -7 है, दोनों संख्याएं आपकी माइनस की है तो ये आपस में जुड़ जाएगी, ये हो जाएगा -35 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 2। अब आपके पास 7x/2 बराबर -35/2 है, यानी कि आपके पास क्या रह गया, ये 7x/2 बराबर -35/2 ये रह गया। अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान दो बच्चों, 7x/2 बराबर -35/2 है। अब देखो यहां पर बराबर का निशान है ना, और बट्टे में ये 2 है और यहां पर भी बट्टे में 2 है, तो ये 2 और ये 2 आपस में
कट जाएंगे, लेकिन हम काटेंगे नहीं, मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए 7x/2 बराबर -35/2 है। तो ये जो 2 है इसकी हम साइड चेंज करेंगे, इसको पक्षांतरण करके और अचर साइड की तरफ लेकर जाएंगे, इसके परिवार की तरफ। तो अभी ये बट्टे में है यानी कि भाग में है, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, गुणा में बदल जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 7x, ये 7x हमने उतारा। अब ये 2 है, इसको इधर लेकर जाएंगे तो ये गुणा में बदल जाएगा, यानी कि -35 गुणा ये 2, ये जो 2 है ना ये आपका इधर आकर के गुणा में हो गया है, और बट्टे में ये 2 आपका है ही है। अब देखो इस 2 से इस 2 को हम काट देंगे, पीछे रह गए आपका ये 7x बराबर माइनस ये 35, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, 7x ये क्या है, एक चर संख्या है, लेकिन बच्चों ये जो 7 है ना, केवल 7, यदि हम x को भूल जाएं, केवल 7 को देखें तो फिर 7 क्या है, आपकी एक अचर संख्या है। यहां पर आपकी एक चर संख्या और एक अचर संख्या का गुणा किया हुआ है, ये आपस में जुड़े हुए हैं गुणन बंधन में। यदि हम 7 को अचर संख्या मानते हैं और 7 को हम पक्षांतर करके इस तरफ लेकर जाएंगे, यानी कि अचर संख्या की तरफ, इसके परिवार की तरफ लेकर जाएंगे, तो 7 को कुछ ना कुछ भुगतान चुकाना पड़ेगा। अभी ये यहां पर गुणा में है, इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका x बराबर -35। अब 7 को इधर लेकर आएंगे तो ये किस में चला जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, यानी कि भाग में चला जाएगा। अभी यहां पर गुणा में था, इधर आया तो ये भाग में बदल गया है। अब 7 का भाग 35 में दे दो, 5 7 35, भाग जाएगा 5 मरतबा, ये माइनस वाली संख्या है, तो x बराबर ये -5 आपका इस समीकरण का हल है, और यही बच्चों आपका आंसर है। ओके, तो बच्चों मैं ये समझता हूं दोनों के दोनों एग्जाम्पल आपके समझ में आ गए होंगे। यदि आपको इस प्रकार बट्टे में संख्या दे दी जाए तो बट्टे में संख्या को देखकर आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मोटी मोटी बात यह ध्यान रखनी है कि चर संख्याओं को एक साथ रखना है और अचर संख्याओं को एक साथ रखना है। यहां पर देखिए चर संख्या इधर 5x है, इधर 3/2x है, तो इन दोनों को हम एक साथ करेंगे तो पक्षांतरण करना पड़ेगा, पक्षांतरण करेंगे तो इनका चिन्ह चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार ये अचर संख्या है, ये अचर संख्या है, इसको भी एक साथ रखेंगे, एक साथ करेंगे तो पक्षांतरण करना पड़ेगा और चिन्ह आपका चेंज हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। बाकी आप यहां पर देखो ये भिन्न वाली संख्या हो गई, इधर आप भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं उस प्रकार इसको सरल कर लो, और इसको भी भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं उस प्रकार इसको भी सरल कर लो। कुछ भी नहीं है बच्चों, बिल्कुल आसान है, और x बराबर -5 हमारा आंसर आ गया है। तो चलो बच्चों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगी है और मेरी इस क्लास से आपको कुछ सीखने को मिला है बच्चों, तो फिर आप मेरी इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों उसको दबा करके रखिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और घंटे वाले बटन को दबा करके रखते हैं तो मालूम है इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाएगा, और जब मेरे वीडियो को आप देखोगे तो बच्चों यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।